नमस्कार मेरे बच्चों, मैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स की बात करेंगे। क्लास 9th में जो मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो चैप्टर की बात किया जाएगा, चैप्टर में हमारे पास जो आएगा जो कि संख्या पद्धति की यदि बात करेंगे, संख्या जो पद्धति है किस तरह का कार्यरत करती है, इसमें हमको क्लास 10th भी इसका प्रयोग करने को मिलता है। जैसे कि संख्या पद्धति की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को ढेर सारे सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ बात करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएँ क्या होती है, पहले उस पर विचार करेंगे। फिर प्राकृत संख्या की बात करेंगे, फिर पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करेंगे कि जो कि सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। क्लास 9th के अनुसार यदि बात किया जाता है, क्लास 9th के अनुसार तो यहाँ पर जो हमको मिलने वाला है, मैंने बोला कि संख्या पद्धति, मैंने बात जो किया था, चैप्टर का नाम ही है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति की जो बात की जाती है, संख्या पद्धति जो हमको क्या सिखाता है, पहला लेसन सीखे। तो यहाँ पर जो हमको सीखना क्या है, सबसे पहले हम नोट्स करेंगे। यहाँ पर परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। हम परिमेय संख्या की यदि बात करते हैं, परिमेय संख्या, यदि परिमेय संख्या की यदि मैं बात करता हूं तो वहां पर वे क्या होती है, तो मैंने इसके बारे में बात करेंगे। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q नॉट इक्वल 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया मेरे पास परिमेय संख्या। ठीक, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, ये भी इजी हो जाएगा। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा न जा सके, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, मैंने दो चीज़ लिख लिया। यदि इसकी एग्जाम्पल की यदि बात करते हैं, उदाहरण, तो पाई होता है, √2 होता है, √3 होता है, 5 √7 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है आदि। यदि इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारे पास 2/3, 4/2, 5/1 आदि, इस तरह की हम बात करते हैं। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य ये निकल के है कि परिमेय संख्या की कोई बात करता है तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, और Q नॉट इक्वल 0, Q का मान जो होता है 0 नहीं होना चाहिए, हो तो उसे क्या कह सकते हैं? हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे कि लिखा गया 2/3, 4/2, 5/1 आदि। इस तरह की बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। आदि की बात दूसरे नंबर पर अपरिमेय संख्या है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में वे संख्याएं जो P/Q के रूप में
लिखा न जा सके, मतलब करने का तात्पर्य है कि इसको न लिख सके, उसे क्या कह सकते हैं? अपरिमेय संख्या। पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, 5√3, 5/7 हो गया, √5 आदि। मतलब इस तरह की यदि बात किया जाता है तो हम लोग संख्या पत्ती के अनुसार इसी तरह कार्यरत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अगला आएगा प्राकृत संख्या की बात कर लेंगे। नोट में ही लिखेंगे अभी, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या की बात करेंगे। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में आसानी प्रदान करता है या गिनने में सहायता प्रदान होता है, उसे हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में सहायता प्रदान हो, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे में इसको नंबर की बात किया जाता है, नंबर में 1 2 3 4 ... इस तरह की बात करते हैं। अब क्लियर हुआ कि यदि मुझे कोई कहता है प्राकृत संख्या के बारे में पूछता है तो वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में जो सहायता प्रदान करेगा, उसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मैं बोला भी है, लिखा भी है, इस तरह की हम बात करेंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसके अंतर्गत यदि मैं बात करना चाहता हूँ तो हमारे पास पहला ही क्वेश्चन जो दिया गया है, पहले दिए गए कि हमारे क्वेश्चंस में बोला भी गया है क्या शून्य प्रमेय संख्या है। पहला प्रश्न बोला गया है क्या शून्य प्रमेय संख्या है, तो हम उसको कैसे प्रूफ करके बताएंगे कि वो प्रमेय संख्या है। ठीक, प्रश्न तो यही बोला गया है क्या एक शून्य प्रमेय संख्या है। क्वेश्चंस डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शून्य एक परिमेय संख्या है, तो कैसे शून्य जो प्रमेय संख्या कैसे हो सकता है? तो मैं लिख सकता हूं शून्य बराबर P/Q या A/B या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिखा 0 बराबर इतना लिख लिया। इसका ये अर्थ आया कि निकल के कि मैं इसके नीचे क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। मैं 0/1 मतलब कि इसको सही तरीके से लिखा जाए 0/1 P/Q लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स और उसका उदाहरण देख लेते हैं। 0/100 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, और 0/20 भी लिख सकते हैं, 0/30 भी लिख सकते हैं आदि। इस तरह की यदि बात करते हैं तो हमारे प्रश्न में कुछ ज़्यादा नहीं है। इसी की बात बोला गया है। बोला भी गया आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P और Q पूर्णांक है, तो Q = not = 0। Q जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही बोला गया है। इसके बराबर नहीं होना चाहिए। साइनिंग का अर्थ होता है उसके बराबर नहीं होनी चाहिए। तो पहले प्रश्न के हल की यदि बात किया जाए तो सिर्फ हमको इतनी हल करना है, सिर्फ हमको इतनी हल करना है। ये एक्सरसाइज नंबर जो प्रश्नावली जो दिया गया है, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 का पहला ही सवाल है। ठीक है, तो ये पूरी जो हम लोग सवाल पढ़ेंगे NCERT के अनुसार, NCERT बेस पर जितनी सवाल दी जाती है, ठीक, तो इसी बेस पर के अनुसार हम कार्यरत करेंगे। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिए गए हैं 3 और 4 के बीच की यदि बात करते हैं,
सेकेंड क्वेश्चन से यदि बात करते हैं तो हमारे पास दिए गए हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 प्रमेय संख्याओं की बात किया गया है। तो इसको बात करते हैं सेकेंड प्रश्न की, ज़्यादा प्रश्न नहीं है। 3 और 4 के बीच, सेकेंड प्रश्न, 3 व 4 के बीच, 4 के बीच में 6 प्रमेय संख्या की बोला गया है। क्या बोला गया? 6 प्रमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक पूछा गया, ये पूछा गया है प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमको एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं जो बताऊंगा रूल वो बहुत बेस्ट होगा, जो आपके लिए बहुत लाभदायक, तो बहुत आरामदायक होगा, जिसके अनुसार मैं बात करना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा 3 व 4, हल में लिखेंगे यहाँ पर 3 और 4। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3/1 और मैं लिख सकता हूँ कामा लगा 4/1 लिख सकता हूँ? हो सकता है, सही बात है। 6 प्रमेय संख्या, 6 मेरे पास क्या है? संख्या की बात करता है। तो यहाँ पर n+1 की बात करेंगे। यदि प्रमेय में यदि बात बोला जाता है, यदि प्रमेय में यदि बात बोली जाती है तो हमको इसी फार्मूले के अनुसार सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। 6वां, 4था, 5वां, 10वां, 20वां, 21वां, कुछ भी कहा जाए प्रमेय संख्या निकालने के लिए तो n+1 की बात करेंगे। 6 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या मेरे पास आ जाएगा 7 आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि अंश व हर में 7 का गुणा करने पर, अंश और हर में क्या करेंगे? 7 का गुणा करने पर, अंश और हर में क्या करेंगे? 7 में गुणा करेंगे। किस में करेंगे? ये मेरे पास दिया गया। तो हमारे पास जब अंश और हर में गुणा करने के लिए जब बात किया जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ कि 3/1 यही है। तो किसका गुणा करने के लिए बोला गया है? 7 का ऊपर भी, 7 का नीचे भी। ठीक, मैंने गुणा किया तो 7 × 21 और 7 × 7 आ गया। फिर एक और बच गया मेरे पास 4/1, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, 7/7, 7 × 28/7। अब इसको एक साथ लिखते हैं, हर बराबर हो गया। तो मेरे पास कितना आ गया? 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। तो हमको एक बात ध्यान देना है कि पहली संख्या और लास्ट वाले को काउंटिंग नहीं करते, मतलब इसको और इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर जो शेष बचा, रिमाइंडर जो आया, तो शेष जो संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही बोला गया 6 प्रमेय संख्या का। तो मेरे पास आंसर आ गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक, ये मेरे पास क्या गया? उत्तर आ गया। तो देखिए एक बार फिर समझते हैं। 3 व 4 के बीच में 6 प्रमेय संख्याओं की बात करते हैं। 3 व 4 की बात क्या? 3/1, 4/1। प्रमेय के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे जो 6 प्रमेय संख्या, 7 प्रमेय संख्या कुछ भी दिया जाए तो n+1, तो 6+1 लिखा गया है। यहाँ पर 6+1 को ऐड किया गया तो मेरे पास 7 आ गया। तो मैं लिखा हूँ कि अंश व हर में जो बोला कि अंश और हर में 7 का गुणा कर दिया गया। तो यहाँ मैंने 7 का गुणा किया अंश में हर में। 7 × 21, 7 × 7, 7 × 28, 7 × 7। मैंने 21 से स्टार्ट किया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 लगा। हर तो बराबर हो गया, कन्फर्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न बोला गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 प्रमेय संख्याओं की बात किया गया है। सेम इस तरह का प्रश्न रहेगा। हम लोग कभी भी इस तरह का जो सिंपल सवाल आता है हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहीं से बस रीच किया जाएगा, बाकी से और इसको बाकी से सेम है, प्रोसेस से दर्शाया गया है। यदि मैं बात किया गया प्रश्न में कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 6वां प्रश्न संख्या 6 की प्रश्न संख्या मेरे पास तीसरा है, क्योंकि 2 होता है ना, तीसरा हो गया। तीसरे की बात करते हैं तो 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5
के बीच में 5 परमेय संख्या की बात किया गया। कितनी? 5। तो हमने लिखेंगे यहाँ भी 5 परमेय संख्या, बाकी से तो वही प्रोसेस है, मैं कुछ चेंज तो कर नहीं रहा। तो मेरे पास क्या बोला गया है, हल लिखेंगे, हल में उतार लेंगे 3/5 और 4/5 उतार लिया। अब हमने बताया था कि हमारे पास प्रमेय की कभी बात की जाती है प्रमेय में, तो हम वहाँ फार्मूले की यदि बात करेंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n+1 का सूत्र लगा देंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। क्या आया मेरे पास, पाँचवा की बात किया, 5 + 1, 5 कितना हो गया 6। तो मैं लिखूँगा 3/, अंशवा हर में 6 का गुणा करने पर, कितना करेंगे, 6 का गुणा करने पर, यदि 6 का गुणा करते हैं 3/5 में जब करेंगे, और क्या है मेरे पास 4/5 में भी गुणा करेंगे, तब आंसर कितना आएगा, 6×3 18 आ गया, और 6×5 कितना आ गया, 30 आ गया, और 4×6 24 आ गया, और कितना आ गया, 30 आ गया। मतलब कि हमारे पास जो प्राप्त हुआ भिन्न 18/30 और 24/30। अब लिखते हैं 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, 24/30, यही बात बोला गया है। तो हमने बोला कि पहला नंबर और लास्ट का नंबर छोड़ देते हैं। अब काउंटिंग है 1 2 3 4 5, आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब कि मेरे पास जो आंसर आ गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, यही प्रोसेस कहा गया है। फिर से देख लेते हैं 3/5, 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याओं की यदि बात करता है तो हम लोग क्या करेंगे, 3/5 और 4/5 की बात करेंगे। यदि प्रमेय संख्या हमको कितने की बात किया गया है, 5 की बात किया गया यहाँ पर किसकी बात की गई, 5 का। तो हमने क्या फार्मूले का प्रयोग करेंगे, n+1 की बात करेंगे, 5 + 1 और कितना है 6 हो गया। आंसर में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, 3 × 6 = 18, 6×5 = 30, 6 × 4 = 24, 6×5 = 30। हमने क्या किया, 18 से जो लगातार जो सीरियल नंबर कब तक जाएंगे, 24 तक। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 आ गया। हाँ तो सेम है, वो तो उतार दिया गया। पहला नंबर और अंतिम नंबर नहीं लिखेंगे, यही मेरे पास आंसर हो जाए। अगला प्रश्न की यदि बात करते हैं तो हमारे पास जो अगला प्रश्न जो आएगा, ये हमारे पास सत्य असत्य दिए गए हैं। सत्य असत्य चाहेंगे तो मैं खुद अपने से भी कर सकते हैं, सत्य असत्य में ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। एकदम आराम से जो क्वेश्चन जो दिए गए इस टॉपिक में, जी 3 प्रश्न बनाए गए थे, तीनों प्रश्नों की यदि बात किया जाता है तो यहाँ से मेरे पास कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन से दिए ही नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए यही टॉपिक समाप्त करते हैं, क्योंकि इसमें जो सवाल दिया गया था मैंने जो भी दिया गया तो इसके बारे में बता दिया। आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा और जो भी फार्मूला है उसको याद रखिएगा। हाँ, इसका एक और फार्मूला होता है यहाँ पर, जैसे कि हम लोग लगाते हैं 1/2 a + b पर भी लगाते हैं, तब भी लग जाएगा। यहाँ पर यदि बोला जाता तब भी लग जाएगा। तो इससे बहुत लंबा खींच के ले जाएगा, मगर इस तरह क्या बहुत ईजी है, हमको ये भी कर लेंगे। इसलिए मैंने इस तरह फार्मूले का प्रयोग नहीं किया, न बताया मैं। ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत।